हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सफिया मैम्स ब्राइट एकेडमी। सो स्टूडेंट, आज हम लोग एमएचसीईटी के केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स देखने वाले हैं। 12th केमिस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी कि केमिस्ट्री बायो एंड फिज़िक्स जो 12th का सिलेबस है वो 80 मार्क्स का आपको पूछेगा एग्ज़ाम में, 80% का पूछेगा। ठीक है, तो हम लोग 12th के सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे केमिस्ट्री में आपको पता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होते हैं चैप्टर, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो हम लोग वॉल्यूम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो वॉल्यूम 2 का जो वेटेज चैप्टर है वो HDA, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। ठीक है, तो हम लोग इन शॉर्ट उसके टॉपिक्स देखेंगे और हर एक चैप्टर के 50 MCQs भी देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन एमएचसीईटी में पूछेगा। ठीक है, तो हैलोजन डेरिवेटिव्स यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। मीन्स यहाँ पर आपको यहाँ क्या दिख रहा है? ये अल्केन हाइड्रोकार्बन के बेसिस पर यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया है और यहाँ पर हैलोजन एटम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है। तो यहाँ पर आपको R मीन्स RX कुछ दिख रहा है, तो जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो अल्केन बोलते हैं। RX मीन्स हेलो अल्केन। तो यहाँ पर R मीन्स क्या होता है? अल्काइल होता है एंड X मीन्स हलाइड। ठीक है, हलाइड को हम लोग हैलोजन भी बोलते हैं। तो अल्काइल हलाइड को हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो अल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेलो अल्केन। तो उसका एक एग्जाम्पल CH3Cl भी ले सकते हैं। R मीन्स CH3। ठीक है, X के प्लेस पर हम लोग क्या लेंगे? Cl। ठीक है, हेलो अल्कीन्स। हेलो अल्कीन्स, अल्कीन मीन्स क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का जो अल्कीन है वो हलाइड से अटैच होगा तो उसको हेलो अल्कीन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर एक्स क्या है? एक्स हलाइड है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अल्कीन बोलते हैं। अल्कीन किससे अटैच है? हलाइड से, इसलिए इसको हेलो अल्कीन बोलेंगे। यहाँ पर देखो हेलो अल्काइन, अल्काइन मीन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा होगा और ये हलाइड, तो इसको हेलो अल्काइन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हेलो एरीन, एरीन्स मीन क्या होता है? एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग। तो एरोमेटिक रिंग किससे अटैच है? हलाइड से अटैच है, तो इसको बोलेंगे हेलो एरीन्स। तो यहाँ पर हम लोग ने क्लासिफिकेशन देखे, किसकी क्लासिफिकेशन देखे? हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। इसकी हैलोजन डेरिवेटिव्स की हम लोग ने क्लासिफिकेशन देखे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? अल्केन, अल्काइल, अल्कीन, अल्काइन एंड एरोमेटिक रिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन दिख रहा होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। यहाँ पर आपको मोनो हैलोजन, डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन, पॉली हैलोजन। मोनो मीन्स 1। ठीक है, 1 हैलोजन एटम जो है वो अगर हाइड्रोकार्बन से अटैच होगा तो उसको मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स बोलेंगे। डाई हैलोजन मीन्स 2 हैलोजन एटम अगर अल्केन से अटैच होगा तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स बोलेंगे। यहाँ पर ट्राई हैलोजन, ट्राई हैलोजन मीन्स 3 हलाइड अगर हाइड्रोकार्बन से अटैच होगा तो ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स। पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स किसको बोलते हैं? मोर देन 3 हलाइड अटैच विद द हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन के बेसिस पे था, यहाँ पर हैलोजन के बेसिस पे होगा। जैसे कि एग्जांपल हम लोग CH3Cl देख सकते हैं, यहाँ पर CH2Cl2, यहाँ पर CHCl3, यहाँ पर हम लोग CCl4। ठीक है, तो इसके ये एग्जाम्पल होंगे। अभी यहाँ पर हम लोग मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ इसके क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स को अल्काइल हलाइड बोलते हैं, अलाइलिक हलाइड, बेंजाइलिक हलाइड, विनाइलिक हलाइड, हेलो अल्काइन एंड हेलो एरीन। ठीक है, तो यहाँ पर अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड देखो प्राइमरी हलाइड होता है, सेकेंडरी हलाइड होता है, टर्शरी हलाइड होता है। प्राइमरी हलाइड मीन्स यहाँ पर हलाइड जो है वो फर्स्ट कार्बन से अटैच होगा। सेकेंडरी हलाइड मीन्स हलाइड जो है वो सेकेंड कार्बन से अटैच होगा। टर्शरी हलाइड मीन्स हल्का जो हलाइड होगा वो टर्शरी कार्बन से अटैच होगा। ठीक है, यहाँ पर अलाइलिक हलाइड देखो, अलाइलिक हलाइड में क्या दिख रहा है आपको? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्कीन हलाइड से अटैच है, उसको अलाइलिक हलाइड बोलेंगे। बेंजाइलिक हलाइड किसको बोलते हैं? यहाँ पर बेंजीन रिंग है, CH2 है और वो बेंजीन रिंग CH2, इसको बेंजाइलिक बोलेंगे। ठीक है, बेंजाइलिक और हलाइड अटैच है तो बेंजाइलिक हलाइड। विनाइलिक हलाइड, ठीक है, यहाँ पर विनाइलिक हलाइड, अगेन यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
उससे हलाइड अटैच होगा, उसको विनाइलिक हलाइड बोलेंगे। हेलो अल्काइन, हेलो अल्काइन मीन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हलाइड से अटैच होगा, उसको हेलो अल्काइन बोलेंगे। हेलो एरीन बेंजीन रिंग हलाइड से अटैच है, उसको हेलो एरीन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स की अभी यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड मीन्स यहाँ पर अल्काइल हैलाइड कैसे प्रिपेयर होता है अल्कोहल से, ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर C2H5OH ये क्या है, C2H5 को हम लोग इथेन बोलते हैं। अल्कोहल अटैच होगा तो अल्कोहल का ऑल, तो ये हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है, तो अगर इथेनॉल को अगर हम लोग यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो ये क्या फॉर्म करेगा, हेलो ईथेन फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, हेलो ईथेन। ठीक है, ये कैसे फॉर्म करेगा देखते हैं हम लोग। देखो, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड को अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करेंगे। हाउ विल यू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है क्या आप अल्काइल हैलाइड कैसे प्रिपेयर करोगे अल्कोहल से। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl अनहाइड्रेट जिंक क्लोराइड। ठीक है, कभी कभार आपको रिएजेंट भी पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अल्कोहल से अगर आपको हलाइड फॉर्म हो रहा है तो आप ये रिएजेंट याद रखोगे HCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये OH और ये हाइड्रोजन ये वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, और यहाँ पर ये जब रिमूव होगा तो Cl इसके प्लेस पर रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये C2H5NCl इथाइल क्लोराइड फॉर्म होगा, तो ये हेलो अल्केन फॉर्म हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको एक इथेनॉल रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, क्या फॉर्म होगा, हेलो ईथेन। तो आप ये हैलाइड के प्लेस पर आप क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी सेकेंड आपको देखो यहाँ पर ये प्रेजेंस में कुछ अलग दिखा रहा है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड सोडियम ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये कैसे फॉर्म होगा। देखो यहाँ पर जो H है वो OH के साथ चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा C2H5, और यहाँ पर OH रिमूव हुआ तो इसके प्लेस पर Br आ जाएगा। ठीक है, अगेन हेलो अल्केन फॉर्म हुआ। अल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर सेम हाइड्रोजन OH के साथ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा C2H5, और यहाँ का जो आयोडाइड है वो OH के प्लेस पर रिप्लेस हो जाएगा। तो ये क्या फॉर्म हुआ, इथाइल आयोडाइड। भी यहाँ पर देखो इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद फॉस्फोरस ट्राईहालाइड के साथ रिएक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर X3 होगा, हालाइड 3 मॉलिक्यूल होगा तो अल्कोहल भी 3 मॉलिक्यूल लेना होता है। ठीक है, तो C2H5 ये OH के प्लेस पर X आ जाएगा। OH जो है वो कितना मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो H3O3। ठीक है, H3O3 ये क्या हुआ, बाहर रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर OH के प्लेस पर 3X आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ओनली X लिखोगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 3 है, तो इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इक्वल 3 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या फॉस्फोरस है, तो हम लोग फॉस्फोरस यहाँ पर लिख देंगे, तो फॉस्फोरिक एसिड हो गया। ठीक है, अभी इसके बाद में इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विथ PCl5 C2H5 OH के प्लेस पर 1Cl आ जाएगा, हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया। Cl4 है। ठीक है, Cl कितने हैं, 4 है, 1 फॉस्फोरस है और OH है। तो क्या होगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन गोज टू दी Cl, HCl फॉर्म करेगा, तो यहाँ पर Cl3 हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, POCl3। तो हमारा बाई प्रोडक्ट HCl एंड POCl3 एंड आवर मेन प्रोडक्ट इज इथाइल क्लोराइड। देखो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड, तो क्या होगा यहाँ पर C2H5 OH के प्लेस पर Cl आ जाएगा, OH के प्लेस पर Cl आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर रिमेनिंग क्या है हमारे पास, OH प्लस SO प्लस Cl। ठीक है, तो यहाँ पर SO ये 1 ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा, ये फॉर्म करेगा सल्फर डाइऑक्साइड
1 हाइड्रोजन एंड Cl HCl फॉर्म करेगा, ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट क्या है, इथाइल क्लोराइड एंड बाय प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ईथीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हाइलाइट, एक्स के प्लेस पर Cl Br एंड आयोडाइड ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ईथीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हाइलाइट, ये हाइड्रोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं, तो ये हाइड्रोजन आप इधर भी अटैच कर सकते हो ये कार्बन पे, और इधर भी अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ये वाले कार्बन से अटैच कर रहे हैं और हाइलाइट जो होगा ये वाले कार्बन से अटैच होगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा, CH3, देखो डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा CH2X, ठीक है। तो यहाँ पर ये CH3 हो जाएगा, ये CH2 और एक X, ठीक है। तो अगेन ये सेम हेलो अल्केन फॉर्म होगा। यहाँ पर हमने प्रिपरेशन देखा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिएजेंट याद रखना है। अगर HCl, अगर आप यहाँ पर अगर आपको इथाइल क्लोराइड बोल रहा है तो आप क्या लोगे रिएजेंट में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोगे। यहाँ पर अगर आपको इथाइल ब्रोमाइड बोला तो रिएजेंट आप HBr लोगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको इथाइल आयोडाइड पूछा है तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन आयोडाइड लोगे, ठीक है। अगर यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड है और इथाइल हाइलाइड होगा तो PX3, ठीक है। आपको रिएजेंट याद रखना है। रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन देखते हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। प्रिपरेशन देखें कि हेलो अल्केन कैसे प्रिपेयर करते हैं, अभी रिएक्शन देखेंगे कि हेलो अल्केन के साथ में अगर हम लोग ने दूसरा रिएजेंट लिए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हेलो इथेन है, हेलो इथेन को हाइड्रोलाइसिस करेंगे। यहाँ पर देखो इथाइल हैलाइड है, इथाइल हैलाइड को हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्वियस KOH, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ एक्वियस KOH से हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो K है, यहाँ पर जो पोटेशियम है वो हैलाइड के साथ चला जाएगा, बाय प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, और यहाँ पर इसके प्लेस पर एक्स के प्लेस पर OH रिप्लेस हो जाएगा, एक्स के प्लेस पर OH रिप्लेस हो जाएगा, तो C2H5OH, तो ये अल्कोहल फॉर्म करेगा और बाय प्रोडक्ट पोटेशियम हाइलाइड होगा, ठीक है। तो इथाइल हाइलाइड को जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्वियस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो क्या होगा, ये जो हाइलाइड है वो के साथ चला जाएगा, पोटेशियम हाइलाइड बाय प्रोडक्ट निकलेगा और इसके प्लेस पर OH रिप्लेस हो जाएगा, तो ये इथाइल अल्कोहल फॉर्म करेगा। इथाइल हाइलाइड को हम लोग सोडियम मीथो ऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सोडियम X के साथ बाय प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। और यहाँ पर मीथो ऑक्सी X के प्लेस पर रिप्लेस हो जाएगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा, मीथो ऑक्सी इथेन फॉर्म करेगा। क्या प्रोडक्ट बनाएगा, मीथो ऑक्सी इथेन, और बाय प्रोडक्ट सोडियम हाइलाइड। देखो यहाँ पर इथाइल हाइलाइड को हम लोग यहाँ पर सिल्वर प्रोपेनॉइड से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो सिल्वर है ये हाइलाइड के साथ बाय प्रोडक्ट फॉर्म करेगा और X के प्लेस पर यहाँ पर जो प्रोपेनॉइड है वो रिप्लेस हो जाएगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा, इथाइल प्रोपेनॉइड। क्यों प्रोपेनॉइड है, बिकॉज यहाँ पर 2 कार्बन और यहाँ पर 1 कार्बन, तो 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं। यहाँ पर ये ईस्टर है, ईस्टर को हम लोग OH लिखते हैं, ठीक है, आईयूपैक नेम में, तो प्रोपेनॉइड हो जाएगा, तो इथाइल प्रोपेनॉइड। और बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सिल्वर हाइलाइड। अल्काइल हाइलाइड रिएक्ट विथ अल्कोहलिक NH3 अंडर प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, NH3 है ना, तो NH3 को हम लोग NH2H भी लिखते हैं, तो ये H जो है वो हाइलाइड के साथ चला जाएगा और इसके प्लेस पर NH2 रिप्लेस हो जाएगा, तो ये इथाइल अमाइन हो जाएगा और बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन हाइलाइड फॉर्म होगा। अल्काइल हाइलाइड को अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से रिएक्ट करेंगे, ठीक है, उसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर पोटेशियम हाइलाइड फॉर्म होगा बाय प्रोडक्ट और X के प्लेस पर साइनाइड अटैच हो जाएगा, तो इथाइल साइनाइड प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मेन प्रोडक्ट, और बाय प्रोडक्ट पोटेशियम हाइलाइड। इथाइल हाइलाइड को जब रिएक्ट करेंगे हम लोग अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड से तो ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, सेम यहाँ पर सिल्वर हाइलाइड के साथ जाएगा, ठीक है, हाइलाइड के प्लेस पर साइनाइड रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पर ये साइनाइड फॉर्म नहीं होगा, ये आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा। CN को साइनाइड बोलते हैं और NC को आइसोसाइनाइड बोलते हैं, ठीक है। तो इथाइल आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट फॉर्म होगा और बाय प्रोडक्ट सिल्वर हाइलाइड फॉर्म होगा।
इथाइल हैलाइड को जब हम लोग पोटेशियम नाइट्राइल से रिएक्ट करेंगे, यहाँ पर नाइट्राइट से रिएक्ट करेंगे, तो पोटेशियम बाय प्रोडक्ट हमारा पोटेशियम हैलाइड बाय प्रोडक्ट रिमूव होगा और मेन प्रोडक्ट इथाइल नाइट्राइल फॉर्म होगा। इथाइल हैलाइड को सिल्वर नाइट्राइड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर सेम सिल्वर हैलाइड बाय प्रोडक्ट निकलेगा, रिमूव होगा और यहाँ पर नाइट्रो इथेन फॉर्म होगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा? नाइट्रो इथेन। इसको हम लोग इथाइल नाइट्राइल भी बोलते हैं या फिर नाइट्रो इथेन भी बोलते हैं। देखो आपको यहाँ पर इथाइल क्लोराइड दिखा रहा है। इथाइल क्लोराइड का जब आप सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो यहाँ पर जो Cl है वो Na के साथ में बाय प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, NaCl बाय प्रोडक्ट निकलेगा और यहाँ पर देखो NaCl बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगा और ये Cl के प्लेस पर आयोडाइड रिप्लेस हो जाएगा, तो ये इथाइल आयोडाइड। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग फिनकेल्स्टीन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इथाइल क्लोराइड को अगर हम लोग सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्लोराइड जो है वो सिल्वर के साथ में बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा AgCl और यहाँ पर Cl के प्लेस पर फ्लोराइड आ जाएगा। तो इस रिएक्शन को यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो इथाइल फ्लोराइड है। इस रिएक्शन को स्वेट्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वेट्स रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर कंटिन्यू देखो, इथाइल आयोडाइड को अगर अल्कोहलिक OH के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? देखो फिनकेल्स्टीन्स रिएक्शंस हम लोग ने क्या देखे थे, इथाइल क्लोराइड को जब हम लोग यहाँ पर सोडियम आयोडाइड के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं तो वो क्या फॉर्म कर रहा था, यहाँ पर वो इथाइल आयोडाइड। अभी इथाइल आयोडाइड को हम लोग को कंटिन्यू अल्कोहलिक OH के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, ये के आयोडाइड के साथ बाय प्रोडक्ट निकलेगा पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम लोग CH3CH2 आयोडाइड ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, अगर ये इसके साथ चला गया बाय प्रोडक्ट पोटेशियम आयोडाइड बाय प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर OH जो है, यहाँ पर OH यहाँ से H अगर हम लोग OH को देते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, तो यहाँ से अगर H गया तो ये CH2 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर CH2 होगा और यहाँ पर भी CH2 है तो यहाँ पर बीच में डबल बॉन्ड पुट करना होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो वैलेंसी होती है 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो CH3CH2 आयोडाइड है पोटेशियम आयोडाइड के साथ जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड बनाएगा। ठीक है, OH है, अब ये OH यहाँ से CH3 के पास से जो 3 हाइड्रोजन है 1 हाइड्रोजन OH को देंगे, वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा और प्रोडक्ट जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा इथीन। 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल आयोडाइड लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडाइड, तो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम और 2 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडाइड बाय प्रोडक्ट फॉर्म करेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम आयोडाइड। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडाइड है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम है, तो क्या फॉर्म करेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम आयोडाइड। रिमेनिंग हमारा C2H5, ये रिमेनिंग और ये रिमेनिंग है, तो ये ब्यूटाइल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है, बिकॉज ये इसके साथ चला गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडाइड और ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडाइड 2 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम के साथ बाय प्रोडक्ट बनाएगा, तो हमारा रिमेनिंग C2H5 है, तो ये ब्यूटाइल प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग ने क्या क्या पोर्शन कवर किया। आज हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स देखे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम एंड मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स के हम लोग ने क्लासिफिकेशन देखे और यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड देखे, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड देखे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो भी रिमेनिंग रिएक्शन है वो देखेंगे और 50 MCQs के क्वेश्चंस भी देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, डेली जैसे भी वीडियोस आते रहेंगे वो आपके 12th के चैप्टर के बेसिस पे होंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के, बायो के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को टॉपिक एक्सप्लेनेशन विद MCQs भी कराऊँगी। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियोज़ देखो, मेरे वीडियोज़ को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।